Good morning to everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and studying well. Yesterday we took an exam. कल आपका एक एग्जाम हुआ था. So I hope everyone have attempted और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को. About your study, so we are just going to continue with the same pattern of online videos till 10th of this December because as per the government orders, so your study has been extended up to 10th of December. 10 December तक आपकी स्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है. Now we are discussing about the natural vegetation. In that case, we have discussed about the three kinds of the vegetation that is found in India. First kind of the vegetation is evergreen forest we have discussed. Second was that deciduous forest which was classified into the two categories. Moist deciduous we have discussed, dry deciduous we have already discussed, and later we discussed about third kind of the vegetation that is thorny bushes. So we have all discussed about the bushes etc. It was the yesterday's topic. Now today we'll talk about the mountain forest. आज हम जो बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट बोल दीजिए या फिर माउंटेन फॉरेस्ट, जो एरिया हमारे पास माउंटेन पड़ता है उस एरिया के अंदर किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है. व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द माउंटेन एरिया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन वेरी डिटेल्ड वे. See, before understanding the mountain forest, we need to understand the distribution of the vegetation as per the climate. Till now we were we classified the vegetation according to the region. How we have classified, as we go, as the degree will increase, so vegetation will be changed and the climate will be changed. How it was, let us understand it. कैसे था ये हम लोग इसको समझते हैं. हमारे पास we discussed कि जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है हमारे पास है, जैसे क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ा था. दिस इज इक्वेटर, राइट. हमने जोन के बारे में जाना. फर्स्ट काइंड ऑफ द वेजिटेशन मैंने बताया था आपको, इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं. तो रीजन वाज कि ये हमारे यहाँ पे 23 डिग्री पे हमारी एक लाइन होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और नॉर्थ में हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है. तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट मिलेगा उसको हमने बोला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जोन हमारे पास आती है सब ट्रॉपिकल जोन आती है हमारे पास. ये सब ट्रॉपिकल जोन है, राइट. वी द वेजिटेशन फाउंड इन दिस सब ट्रॉपिकल जोन, वहां पे अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी. सो वी विल डिस्कस आपकी जो अगली क्लासेज होंगी उनमें आप इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाई जाती है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर जोन, सब पोलर जोन, सब पोलर जोन एंड देन पोलर जोन. तो ये हमारे पास वेजिटेशन क्लासिफिकेशन था. हमने अभी जो जाना, जैसे जैसे हम लोग डिग्री पे बढ़ते जाते हैं, तो दिस इज 0 डिग्री हमारे पास है, 23 डिग्री हमारे पास हो गया, ये आपका 40 डिग्री हो गया हमारे पास, 66 डिग्री एंड हाफ हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया. तो जैसे जैसे हम लोग डिग्री पे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, और डाउन होने की वजह से वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे पास चेंज होती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से वहाँ की वेजिटेशन भी क्या होती है हमारे पास चेंज होती है. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन इन आवर बुक. उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रॉपिकल, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो हम जो इंडिया जो पड़ता है हमारे पास ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पड़ता है, तो हमारे पास उस तरह की वेजिटेशन हमारे पास पाई जाती है. सो हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा, ट्रॉपिकल थॉर्नी बुशेस पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट या फिर माउंटेनियस फॉरेस्ट के बारे में लोग पढ़ेंगे. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जैसे जैसे हमारा आपने पढ़ा होगा इन अर्लियर क्लासेस कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, एज पर द हाइट जो टेम्परेचर हमारे पास होता है वो हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो जो हमारे पास फर्स्ट लेयर हमारे पास एटमोस्फेयर की, जैसे हम उसमें ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और वो जो डिक्रीज होने का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या आपका, वो आपका 165 मीटर पे अब जब जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर हमारे पास होता है वो डाउन हो जाता है. 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास डाउन चला जाता है. इस तरह से हम लोग हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, आपका डाउन होना स्टार्ट होता है. और वैसे हमारे पास जो हिमालय जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया में पड़ता है उसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी हमारे पास है, 6000 हमारे पास. सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली
जैसे जैसे हम लोग हिमालय के हाइट पे जाएंगे तो वहां पे हमारे पास वेजिटेशन चेंज होगी, क्योंकि वहां पे हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है, माउंटेन फॉरेस्ट को हमने इसी तरह से समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हमारे पास ये टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज होता है हमारा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया आपका, इस डायग्राम को समझेंगे आपका। ये हमारे पास एक हाइट 1500 मीटर, तो यहाँ पे या फिर ये हमारे पास फुट हिल्स हमारे पास है। सो एज वी विल गो ऑन द हाइट, तो हमारे पास हर तरह की वेजिटेशन भी हमारे पास चेंज होती है। तो यहाँ पे जो हिमालय है, सपोज कीजिएगा, तो ये 1500 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर हिमालय के रीजन पड़ता है हमारे पास, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर डिसीडियस फॉरेस्ट हमारे पास वहां पे मिलते हैं। हमारे पास मेजर हमारे पास कौन से फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट। आपका बिल्कुल एक नैरो बेल्ट हमारे पास बनी हुई है जो फुटेल्स में हमारे पास है। 1500 मीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे या फिर डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं आपके। जैसे हम लोग 1500 मीटर से ऊपर हम लोग जाते हैं, हमारे पास 2500 मीटर्स की ऊंचाई पे हम जाएंगे तो हमारे पास वेजिटेशन जो होती है हमारे पास चेंज हो जाती है। वो हमारे पास होती है टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाते हैं हमारे पास, जो टेम्परेट जोन के अंदर हमारे पास मिलती है, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट जोन हमारे पास जो होती है। ये वेजिटेशन जो हमारे पास है 2500 मीटर पे जाने पर बिल्कुल टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। और इसमें जो मेजर आपके जो पेड़ जो पाए जाते हैं, ट्री जो मेजर पाए जाते हैं, वो हमारे पास देवदार है, ओक है, ब्रीच है, मैपल एटसेट्रा, ये हमारे पास वहां की वेजिटेशन है जो यहाँ पे पाई जाती है आपका। फिर हम इससे और ऊपर जाते थे, हमारे पास दैट इज 4500 मीटर की ऊंचाई पे आप जाते हैं तो वहां पे कॉनिफेरियस फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में हिंदी में कोणधारी वन भी बोलते हैं हमारे पास। देखिए कोणधारी क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो आकृति होती है कुछ इस तरह से हमारे पास बनी होती है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये आपका ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है वो भी नुकीली होती है और इनकी जो शेप होती है वो भी आपका कोण की तरह हमारे पास बना होता है, हमारे पास एक शंकु के आकार का होता है। क्योंकि यहाँ पे जब आपका बर्फ गिरती है तो वो आपका बिल्कुल इनके पत्तों पे रुकती नहीं है और वो सीधा कहाँ पे आपका लैंड पे जाके गिर जाती है। इसलिए इनकी जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है हमारे पास, इसलिए इसको कॉनिफेरियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ तक मिलेंगे, वो 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम जाते हैं हिमालयन रीजन में तो आपको कॉनिफेरियस फॉरेस्ट मिलेंगे, उनकी इस तरह से आपकी आकृति मिलेगी। और इसमें जो मेजर हमारे पास ट्री पाए जाते हैं, ब्लू पाइन है, स्नोबर्ड है, सिल्वर फर है, स्प्रेस एटसेट्रा है, या फिर चीड़ का जो पेड़ पाए जाते हैं वो हमारे पास यहाँ पे पेड़ आपके पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग जाते हैं 4800 मीटर। 4800 मीटर तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आपका एक आइस लाइन होती है जहां पे बर्फ जमना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और कम होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन के रूप में सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ग्रास, मोसेस, लाइंसिस एटसेट्रा, ये हमारे पास जैसे काई वगैरह होगी, घास के मैदान हमारे पास हो गए, वो हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इट इज नोन एज द एल्पाइन वेजिटेशन, हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास, एल्पाइन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं हमारे पास। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं हमारे पास जो वेजिटेशन है वो हमारे पास चेंज होती है। जैसे हमने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जाना था, भाई क्लाइमेटिक जोन जो होती है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज होती है तो वहाँ की वेजिटेशन भी चेंज होती है। हमने इंडिया के बारे में ये जाना कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की वेजिटेशन का रीजन क्या है, बिकॉज it is we experience different kinds of the climate in India, especially we have monsoon type of the climate, क्योंकि हमारी monsoon type of the climate हमारे पास पाई जाती है। even we go into the Himalayan region, so where we experience every type of the climate, जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वहाँ पे हर एक तरह की क्लाइमेट हमारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती है। और इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एवरी काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। और इसीलिए हमारा इंडिया जो है ये आपका काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज के अंदर हमारे पास आता है, बहुत सारी हमारे पास वेजिटेशन यहाँ पे डाइवर्स होती है। सी 1500 मीटर एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, 1500 से ऊपर हम लोग जाते हैं 2500 मीटर तक हम लोग जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट हमें मिलेंगे। टेम्परेट 4500 मीटर तक जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट मिलेंगे। और 4800 मीटर तक आप चले जाइए, 45 से 4800 मीटर तक आप जाते हैं तो आपको एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी। और उसके बाद आप जाते हैं तो आपके पास वहां पे बर्फ जमना शुरू हो जाती है और वहां बर्फ जमने की वजह से नो वेजिटेशन, वहां पे कोई किसी तरह की वेजिटेशन हमारे पास नहीं पाई जाती। ऐसे हमारे पास ये जो हमारे जो हिमालय है, हिमालय का जो
जैसे हमारे पास ये हिमालय हो गया हमारे पास, हिमालय का जो हमारे पास ढलान है कौन सा, ये इधर जाएंगे तो हमारे पास नॉर्थन हो गया, ये हमारे पास सदर्न, साउथ स्लोप। तो साउथ स्लोप के अंदर आप देखेंगे आपका इस तरह की वेजिटेशन हमारे पास पाई जाती है। तो ये हमारे पास है माउंटेन फॉरेस्ट। इसके जो मेन रीजन अगर हम बात करें तो हमारे पास जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर हो गया हमारे पास, उत्तराखंड हो गया हमारे पास, इधर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो उसमें माउंटेनियस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप यू गॉट द माउंटेनियस फॉरेस्ट। आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। इवन दो इफ यू हैव सम क्वेरीज you can ask into the live classes, or you can send me WhatsApp. I'll answer your question. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.